और जो मनीष कश्यप जी के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है, क्या सर जल्द आप लोगों के सर हट जाएगा? भाई हर प्रश्न का जवाब नहीं दिया। जुबान बंद होगा तो फिर देश के चौथे स्तंभ का सम्मान उन्होंने नहीं एक रहेगा। आवेदन दिया अपने बेटे के ऊपर जो लगा हुआ आरोप है एनएसए, क्या वो हटेगा सर? बता बिहार का तो कुछ न कुछ खासियत रहेगा ना भाई। जी की माई हुई जो एक पत्रकार है यहाँ पे राजेश सिन्हा जी जो है, एक बहुत बड़ी जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी से, इनके पास उन्होंने एक आवेदन दिया अपने बेटे के ऊपर जो लगा हुआ आरोप है एनएसए, क्या वो हटेगा सर? बता पाएंगे? देखिए, जो चौथा स्तंभ होता है उसके साथ बर्ताव हमेशा ही संवैधानिक तौर पर करना चाहिए। एक पत्रकार अपना दायित्व निभाता है। मुझे लगता है उनके साथ ज्यादती बहुत हो रही है और वह ज्यादती एक निहित स्वार्थ के तहत हो रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार को, जन समस्या को लोगों के सामने लगातार रखा। उनकी पत्रकारिता ने एक बड़ी जन जागृति पैदा की। तो मुझे लगता है कि उनके साथ संवैधानिक आधार पर जो न्याय होना चाहिए जरूर होना चाहिए। सर तमिलनाडु के जो सरकार है उनके बेटे के द्वारा एक टिप्पणी की गई, बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगा लेकिन मनीष कश्यप जी के ऊपर एनएसए लगा, इसके बारे में सर कुछ कहेंगे? देखिए, उनकी टिप्पणी तो सनातन धर्म के खिलाफ था, बाद में उन्होंने सफाई भी दी है और सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। सनातन धर्म प्रगतिशील है। सनातन धर्म तालाब की पानी की तरह नहीं है। यह समय संदर्भ के अनुसार अपनी न्यूनताओं को छोड़ता है और प्रगतिशीलता को अपनाता है। इसे वे नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि राजनीति के कारण हमें धर्म संस्कृति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। आपके पास जो आवेदन आया है सर, इसके ऊपर कितनी जल्दी सर संज्ञान लिया जाएगा? गृह मंत्री जी के नाम से आवेदन है और ये बातें तो सबके संज्ञान में है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि राजेश कुमार सिन्हा जी के द्वारा कि बहुत ही जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो सारी जो बातें हैं गृह मंत्री जी के संज्ञान में है और जितनी जल्दी हो सकेगी इनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लगातार जितने भी मंत्री आए हुए हैं, राज्य स्तर के, केंद्रीय स्तर के सभी विधायक हैं, सांसद हैं, सभी के साथ ज्ञापन दिया जा रहा है, आवेदन दिया जा रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो आरोप लगा है, एनएसए का जो लगा हुआ है, वो जल्द से जल्द कैसे हटाया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मनीष कश्यप जी की मां है, वो अपने बेटे के लिए गुहार लगा रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है और उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है। जबकि तमिलनाडु के सरकार के जो पुत्र हैं उनके द्वारा भी अशब्द और टिप्पणी की गई थी, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और मनीष कश्यप जी के ऊपर जो एनएसए का आरोप लगा है उसे वो खारिज करने की बात कर रही है। देखते हैं यहाँ पे आवेदन दिए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हरी सहनी जी हैं, विधान पार्षद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष है बिहार के, सर आपका स्वागत है। सर मनीष कश्यप जी की मां आई हुई है अपने बच्चे के लिए, जो एक बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं और उनके ऊपर सर एक आरोप लगा था एनएसए का और इसी के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार के पुत्र ने भी अशोभनीय टिप्पणी की थी, लेकिन उनके ऊपर एनएसए नहीं लगा और मनीष कश्यप जी के ऊपर लगा है। सर इसके बारे में कुछ कहेंगे? तो बिहार का तो कुछ न कुछ खासियत रहेगा ना भाई। बिहार का, जिसको देश का चौथे स्तंभ कहा गया है, उसका भी जुबान बंद रहे। यह किसी में जुबान बंद करने का किसी में क्षमता है तो वो बिहार के महागठबंधन सरकार में क्षमता है, इसलिए वो अपना रुतबा दिखा है। आ रहा है समय, आने दीजिए समय। ऐसे सभी पत्रकार, ऐसे सभी जुबान, खुली जुबान से बात करने वाले लोगों को आजादी मिलेगी। मां ने जो सर मांग की अपने बेटे के लिए गुहार लगाई, क्या उस गुहार को सर सुनी जाएगी? मैं इनका आवेदन लिया हूं और ले करके मैंने आश्वासन दिया हूं कि उचित फोरम पर हम इसके संदर्भ में परामर्श करूंगा और प्रयास भी करूंगा। सर लगातार मिलने भी नहीं दिया जाता है, मिलने पे रोक लगा दिया जाता है, परिवार लोगों को बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता, माँ को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, इसके बारे में सर कुछ कहेंगे? पहले तो कहे ये बिहार सरकार है, तो बिहार सरकार का कुछ अपना अलग खासियत है ना भाई। आज इन्हीं सरकार को पूरे भारत जंगल राज का उपाधि दिया था, आज वही सरकार है। थोड़ा सा उनका मित्र बदला हुआ है, नहीं तो है तो मूल रूप से वही सरकार। इसलिए वो जो भी कुछ करते हैं जायज है। आपका धर्म है कि बिहार के आम आवाम, बिहार के जनता को बताना है कि इस प्रकार से यदि पत्रकार का भी जुबान बंद होगा तो फिर देश के चौथे स्तंभ का सम्मान नहीं रहेगा और फिर नेता, मैं हमेशा कहता हूं, नेता के कारण देश गुलाम हुआ था, नेता के कारण आजादी देर से मिली, नेता के कारण आजाद भारत का बंटवारा हो गया
और नेता के कारण आजाद भारत का नींव कमजोर पड़ गया था। कैसे नेता रहे होंगे? बस केवल तुष्टीकरण, केवल तुष्टि के कारण न देश बंटवारा हुआ था। तो बस यही सब ये लोग करेंगे, लेकिन बिहार की जनता देख रही है, सब अपने ठिकाना लग जाएगा। जो लोग अगर एक माँ का जो लाल बिछड़ गया है, क्या वो फिर वापस अपने घर पाएगा? कितनी जल्दी आ पाएगा वो? बिल्कुल 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 भरोसा रखिए। जो इस देश में, इस राज्य में जो न्याय पक्ष है, निश्चित रूप से न्याय करे।